दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा आप सभी से आज बात करेंगे इंडिया शब्द। इंडिया शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या इतिहास है, इस पर आज देश में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेज़ ने 1700 ईस्वी के आसपास इस शब्द को स्वीकार किया। ये बात सही है कि अंग्रेज़ों ने इंडिया शब्द को 1700 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया था संवैधानिक तरीके से। भारत को दुनिया में इंडिया शब्द के नाम से 17वीं सदी से जानने लगे दुनिया के लोगों ने। लेकिन शब्द यह है कि इंडिया आया कहाँ से, क्या इसे अंग्रेज़ों ने लाया या कोई और लाया। तो मैं आज इसी पर विशेष बातचीत करने के लिए, आप सभी को जानकारी देने के लिए, ऐतिहासिक महत्व बताने के लिए उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इंडिया, आप अगर इतिहास के जानकार हों तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मेगास्थनीज जो एक यूनानी यात्री थे, वो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक अपनी पुस्तक इंडिका उन्होंने लिखा है। वह 350 ईसा पूर्व के आसपास भारत की 350 ईसा पूर्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। मेगास्थनीज जो एक इतिहासकार और यूनान के राजदूत थे, लेखक थे, इतिहासकार थे और यूनान के राजदूत थे, जिनका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था। 46 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का दौरा किया था। उन्होंने जिस समय भारत का दौरा किया, उस समय देश में मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का शासन था और सत्ता पर मौर्य वंश के सिरमौर शासक, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य बैठते थे। उस समय की स्वर्णिम भारत की इतिहास को, राजभवन को, राज्यनगर को मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक में वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका शब्द एक ग्रीक के लेखक के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा पहली बार इस संसार में प्रयोग में लाया गया था भारत के लिए। भारत का ग्रीक भाषा में लगभग इस शब्द का अर्थ इंडिका होता है और उस समय उस महान ग्रंथ में, जिसमें मौर्य वंश के शासन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है, दी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, उसमें इस शब्द की पूरी विस्तृत चर्चा है। उस समय से और आज तक ये इंडिका से इंडिया तक बन गया। अंग्रेज आए, उन्होंने इसे संवैधानिक मान्यता दी, दुनिया हमें इंडिया के रूप में जानती है। हमें कई एक नामों से जाना जाता है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, तरह तरह के नामों से जाना जाता है और इसकी बड़ी ऐतिहासिक महत्व रही है। पूरी दुनिया इसे जानती है, समझती है और ये एक पॉपुलर नाम है और इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है। मेगास्थनीज पहला एक ऐसा यात्री थे जिन्होंने भारत के इतिहास को दुनिया के समक्ष विस्तार से रखा था। भारत के गौरव, भारत की मौर्य वंश की सबसे गौरवशाली शासन व्यवस्था को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा था। वो बड़े और अनुभवी यात्री, लेखक थे। वो यूनान के राजदूत थे और राजदूत के हैसियत से उन्होंने भारत का यात्रा किया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कई वर्षों तक रहकर हमारी सेना की व्यवस्थाएं, नगर की व्यवस्थाएं, आम जनता के लिए दी गई सहूलियत सुविधाओं और राजा के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन किया था
और पूरी अध्ययन को उन्होंने जिस पुस्तक में समाहित किया था उस पुस्तक को इंडिका नाम दिया गया था। इसलिए ये कोई विवाद की विषय नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं और हमारा इतिहास पहले से इसे ऑब्जर्व करके एक संरक्षित तरीके से दुनिया के सामने रखा है। ये नाम पहले से ही प्रचलन में आते रहा है, बहुत पहले से आते रहा है। उस समय जब वास्तव में सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, उस समय से और आज तक पाटलिपुत्र में जब राजधानी थी और उस समय यूनानी यात्री मेगास्थनीज जब वहाँ एक राजदूत और लेखक की हैसियत से, इतिहासकार की हैसियत से राजभवन में रहा करते थे और इसे लिखा करते थे, उस समय से और आज तक ये प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसलिए ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं मिटाना चाहिए, ये चीज़ों को प्रचलन में रखनी चाहिए। थैंक यू।